वेलकम बैक टू आमना ट्यूशन सेंटर। हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि एक्सरसाइज जो है वो आप लोग खुद ट्राई करें और जो है वो इसका आंसर आप लोगों ने टैली करना है। मैं आप लोगों के साथ जो है इसको सॉल्यूशन शेयर करूंगी। स्टूडेंट्स, हम ज़रा जो एक्सरसाइज की जो स्टेटमेंट है, इस जो हमारे पास न्यूमेरिकल है उसके हम स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। फिर जो है मैं आपको इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूंगी और आप लोगों को समझाऊंगी। हमारे पास जो बेसिकली क्वेश्चन है, दैट इज कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लेड। कि हमने रिलेटिव एटॉमिक मास, जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया है अपने लेक्चर में। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा लेक्चर अभी तक नहीं लिया वो जाकर जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है वो डेली बेसिस पे लेक्चर रिसीव करें और सुने कि रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है। तो हमने रिलेटिव एटॉमिक मास डिफरेंट जब मासेस का कैलकुलेट करना होता है तो उसके लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला आप लोगों को समझाया था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास लेड एक एलिमेंट है, एक एटम है। अब हमने इसका जो है रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। अब जो लेड की आइसोटोपिक एबंडेंस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया गया है, शेयर कर दी गई है। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि जो लेड है उसके टोटल 4 आइसोटोप्स होते हैं। उसको एटॉमिक मासेस की बेस पे देखा तो एक हमारे पास 204 है लेड, एक 206 है, एक 207 है और एक 208 है। ठीक है। अब ये हमारे पास जो लेड का जो लाइटेस्ट जो हमारे पास आइसोटोप होता है उसको हम M1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स मीन्स कि M1 है, ये हमारे पास M2 है, ये M3 है और ये हमारे पास M4 है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको जब भी आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आया अटेम्प्ट करने के लिए, तो एज यूजुअल जो मैं आपको समझाती हूँ और बताती हूँ किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना होता है, तो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो सोल्यूशन शेयर किया है। यहाँ पर देखिए हमने जो है रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है, डेट इज क्या हमें बताया कि आइसोटोपिक एबंडेंस बता दी है लेड 204 की, जिसको हम P1 से रिप्रेजेंट करेंगे, डेट इज 2.0। इसी तरह जो लेड 206 है, जिसको हम P2 से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारे पास 24 बता दी है। 207 की 22 है, 208 की हमारे पास जो है वो 52.0 है। और जो इसके मैसेज हैं वो हमारे पास जो ऊपर नजर आ रहे हैं आपको, ये मैसेज हैं। अब इसको हम M1 का नाम देंगे, इसको हम M1 204 है, M2 206 है, M3 207 है और M4 हमारे पास 208 है। हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड आउट में देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। पहले गिवन डाटा लिखते हैं, देन हम जो है जो फाइंड आउट करना है उसको मेंशन करते हैं, दैट इज हम रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लेड। फिर हमारे पास सॉल्यूशन में अब हम यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो लिखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला आपके पास जो मेंशन किया है कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लेड इज इक्वल टू M1 P1 प्लस M2 P2 प्लस M3 P2 प्लस M4 P4 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पर जो M1 M2 ये सारे हमारे पास है, क्योंकि आइसोटोप यहाँ पर हमारे पास 4 आइसोटोप होते हैं लेड के, इसलिए हमारे पास जो M4 और P4 तक हम यहाँ पर लिखेंगे। मैंने आपको अपने लेक्चर्स के दौरान समझाया हुआ है कि जिस एलिमेंट के जितने एक आइसोटोप होते हैं, जिस एटम के, हम उसके मुताबिक यहाँ पर जो है वो मेंशन करते हैं M1 M और M यानी कि मास और उसके जो आइसोटोपिक एबंडेंस है उसको। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो M1 था दैट इज 204, तो यहाँ पर मैंने M1 की जगह 204 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कराएंगे इसको P1 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 है, तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सेम एज इट इज M2 और P2, M3 P3 M4 P4 और डिवाइडेड बाय 100। अब जब हम 204 यानी कि M1 P1 को मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास आएगा 408, M2 P2 को मल्टीप्लाई कराया हमारे पास आया 4944। सेम ऐसे ही हम जो है वो M3 P3 को जब मल्टीप्लाई करवाया हमारे पास जो वैल्यूज यहाँ पर आई हैं वो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की हुई है, आप देख सकते हैं। इन सबको प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू है, इसको जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिलेटिव एटॉमिक मास लेड का आ जाएगा, दैट इज 207.22 एटॉमिक मास। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है तो यहाँ पर आप टैली कर सकते हैं। और अगर आप लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक आया है, इट्स मीन्स कि आप लोग जो हैं वो बहुत ध्यान से मेरा लेक्चर जो है वो पिक कर रहे हैं। याद रखें स्टूडेंट्स, आप लोग खुद ट्राई किया करें इस तरह की एक्सरसाइज को, इससे आपका टेस्ट होगा और पता लगेगा कि किस हद तक आपको मेरे जो लेक्चर्स हैं उसकी समझ आ रही है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज।